किस तरह से एक छोटा-सा फैक्टर जो कि चुनाव में वोटर्स को अपनी ओर खींच सकता है, वो एक है इमोशनल फैक्टर है। कैसे कि जिस तरीके से केजरीवाल ने क्या किया था, जो अरविंद केजरीवाल थे उस स्टार्टिंग में जब चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली विधानसभा के, तो उस वक़्त क्या किया उन्होंने जो फॉर्मल कपड़े पहनते थे, गले में गमछा डालते थे और एक नॉर्मल सा ₹5 का जो नोट पेन है वो अपनी जेब में डालते थे और उस तरीके से जो दिखते थे, वो एक आम आदमी की तरह दिखते थे और आम आदमी से वो कनेक्ट कर पाते थे और आम आदमी भी उनसे कनेक्ट कर पाता था कि वो कहीं पर भी चले जाते थे, जो लोग थे, आम लोग थे, उनके बीच में चले जाके वहाँ पर बातचीत करते थे और कई बार उन्होंने तो आम लोगों के बीच में कई बार थप्पड़ भी खाए हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि मोदी जी ने एक फैक्टर इस फैक्टर का यूज़ किया इमोशनल फैक्टर का, कि उन्होंने जो गमछा यानी कि जो बिहारियों का स्टेटस सिंबल कहा जाता है, बिहारी हमेशा गमछा साथ में रखते हैं, तो उसी प्रकार क्या किया मोदी जी ने भी एक गमछा अपने साथ रखा और वो जो गमछा था ना, एक हथियार बन गया किस तरीके से वो उनको वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए और वो गमछा हमेशा साथ रखते थे और जहाँ कहीं भी जाते थे वो उस गमछे को घुमाते थे और ये चीज़ ना बिहारी को काफ़ी अट्रैक्ट की कि ये चीज़ ना यार हमारे जो स्टेटस सिंबल है वो उनसे कनेक्ट करते हैं, वो मोदी जी है वो कॉन्टैक्ट करते हैं इस चीज़ से और एक इमोशनल कॉन्टैक्ट हो गया और उसी तरीके से ना हमेशा वो जहीं भी जीतते अब फाइनली जब उनकी जो स्पीच थी जीतने के बाद वहाँ पर भी उन्होंने गमछा लहराया था और नीतीश कुमार की जो फाइनल सीएम की शपथ थी उसी में भी उन्होंने गमछा लहराया था। तो ये चीज़ गमछा ना होकर एक वहाँ पर उन्होंने एक हथियार की तरह यूज़ किया। मोदी जी ना काफ़ी शार्प माइंड से ये चीज़ काफ़ी यूज़ कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ क्या किया राहुल गांधी ने उस गमछे का हो सकता है देखो लोगों के नज़रों में अपमान होगा लेकिन उन्होंने उस गमछे को साइड किया और उस तरीके से यूज़ नहीं किया जिस तरीके से मोदी जी ने उस गमछे को हथियार के तरह से यूज़ किया। उन्होंने वोटर्स को अट्रैक्ट किया और उन्होंने वोट दिया और आपको पता है फाइनली आज़म की वो सरकार बनने जा रही है।